बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में तीन दोस्त रहते थे। चंचल बंदर जिसका नाम मीकू था, विशालकाय हाथी जिसका नाम झुम्मन था और एक समझदार आदमी जिसका नाम रघु था। मीकू बहुत फुर्तीला था और हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर जंगल का नजारा देखता रहता था। झुम्मन अपनी असीम ताकत और बड़े दिल के लिए जाना जाता था और रघु अपनी गहरी सोच और ज्ञान से हर मुश्किल का हल निकालता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सारी नदियां और तालाब सूख गए। तीनों दोस्त भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। मीकू सबसे पहले पेड़ पर चढ़ा और चारों दिशाओं में देखा। उसने चिल्लाकर कहा, दोस्तों, मुझे दूर पूरब की ओर एक हरे रंग का धब्बा दिख रहा है, शायद वहां पानी हो। लेकिन पूरब की तरफ जाने का रास्ता एक गहरी खाई से होकर गुजरता था। झुम्मन अपनी ताकत दिखाने आगे बढ़ा। उसने एक विशाल चट्टान को धकेलकर खाई के ऊपर रख दिया, जिससे एक मजबूत पुल बन गया। तीनों दोस्त पुल पार करके आगे बढ़े, लेकिन हरे धब्बे तक पहुंचने से पहले उन्हें एक ऊंची दीवार चढ़नी पड़ी। इस बार रघु ने सोचा। उसने मीकू से कहा, मीकू, तुम सबसे छोटे और हल्के हो, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ो। फिर रघु झुम्मन की मदद से मीकू को दीवार के ऊपर तक पहुंचाने में सफल रहा। ऊपर पहुंचकर मीकू ने देखा कि वहां सचमुच एक छोटा तालाब था, लेकिन तालाब के मुहाने पर एक बड़ी मधुमक्खी का छत्ता था, जिससे वो डर के मारे नीचे नहीं उतर पा रहा था। रघु ने नीचे से आवाज लगाई, डरो मत मीकू, झुम्मन, अपनी सूंड में मिट्टी भरो। जैसे ही झुम्मन ने मिट्टी भरी, रघु ने एक तरकीब सोची। उसने झुम्मन से कहा कि वो सूंड को ऊपर करे और मीकू से कहा कि छत्ते के दूसरी तरफ छिप जाए। जैसे ही मधुमक्खियां रघु और झुम्मन की तरफ उड़कर आईं, मीकू फुर्ती से पेड़ से नीचे उतर गया और छत्ते को दूर जमीन पर गिरा दिया। अब रास्ता साफ था। तीनों दोस्तों ने जी भर के पानी पिया और फल खाए। सीख: जब बंदर की फुर्ती यानी तेजी, हाथी की ताकत यानी बल और आदमी की समझदारी यानी बुद्धि एक साथ काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। एकता में बल है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी में कोई बदलाव या कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?